वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशली C++ के अंदर फंक्शंस की क्या जरूरत है, हमें हम फंक्शन को यूज क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज हो सकता है और प्रोग्राम के अंदर इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसका सिंटेक्स किस तरह से लिखते हैं, इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि फंक्शन है क्या। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। इसका मतलब है कुछ फंक्शन के अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, कुछ 2, 3 या 4 लाइंस लिखी होंगी और वो सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट होंगी जब हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर उसको कॉल करवाएंगे फंक्शन को, तो वो उस वक्त एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और यू कैन पास डेटा नाउन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। हम फंक्शन में डेटा पास भी कर सकते हैं, यानी अपने कोड के थ्रू फंक्शन जहां भी डिक्लेयर किया होगा वहां पे हम डेटा पास कर सकते हैं। किस तरह से, मैं ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो पहले कुछ इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फंक्शन के एडवांटेज क्या है यूज करने के। फंक्शन मेक प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड। प्रोग्राम इजी हो जाता है, लाइन ऑफ कोड कुछ कम हो जाती है। स्पेसिफिकली हमारी जो मेन बॉडी होती है वहां पे हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को डिफाइन हमने मेन बॉडी से बाहर करना होता है, तो इसलिए प्रोग्राम में थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। और फंक्शन कैन बी कॉल्ड सेवरल टाइम्स इन सेम प्रोग्राम अलोइंग द कोड टू बी रीयूज्ड। हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम एक फंक्शन को एक प्रोग्राम में जितनी दफा कॉल करवाना चाहें कॉल करवा सकते हैं। और इसी चीज को रीयूज का भी नाम दिया गया कि जब भी प्रोग्राम में चाहें हम उस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। कॉल करवाने का क्या मतलब, किस तरह कॉल करवाएंगे, वैल्यू कैसे पास करते हैं, तो ये सब कुछ हम फंक्शंस के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपनी आईडी के एडिटर पे चलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं। हमने अब सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, मैं मसलन फंक्शन यहां पे मैं लिख लेता हूं फंक्शन का। सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं। अगर हम डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो भी हमारा जो है वो फंक्शन काम करेगा। बाय डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप वो लेता है। तो हम यहां पे सिंपल, चले मैं इंट का वर्ड यूज कर लेता हूं यहां पे कोई भी डेटा टाइप के लिए। मैं फंक्शन का नाम रख लेता हूं फॉर एग्जांपल AZCOMPUTING। हम अपने चैनल का नाम ही, मैंने फंक्शन का नाम रख लिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाई। अब ब्रैकेट्स के बाद कोई सेमीकोलन कोई चीज नहीं आएगी और मैं यहां पे लिख देता हूं फंक्शन की बॉडी यानी ब्लॉक ऑफ कोड, इसमें लिख देता हूं सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, बैकस्लैश n कर देते हैं कि लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखें हमने ये चीज तो लिख दी, अभी तक मैंने मेन नहीं लिखा, मेन बॉडी नहीं लिखी। उसके लिए क्या करूंगा मैं, यहां पे देखें मैं लिखता हूं मेन ब्रैकेट और फिर हमारी वो करली ब्रैकेट आती है। यहां पे अब मेन बॉडी में मैं मसलन अब फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं। कॉल करने का मतलब ये फंक्शन का नाम है ना AZ कंप्यूटिंग। मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, AZCOMPU कंप्यूटिंग ब्रैकेट्स और उसके बाद सेमीकोलन। अब क्या होगा, हमारा कंपाइलर जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं वो क्या करता है, सबसे पहले वो मेन बॉडी में आता है, यानी यहां से चलता लाइन नंबर 7 पे आएगा मेन बॉडी में। मेन बॉडी से ही प्रोग्राम की कंपाइलेशन आप कह लें कि स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मेन बॉडी में आएगा, मेन बॉडी में उसको लिखा मिला AZ कंप्यूटिंग, आगे ब्रैकेट्स हैं और सेमीकोलन है। इसका मतलब ये किसी फंक्शन को कॉल किया गया। जब ये पढ़ेगा AZ कंप्यूटिंग और इस तरह का उसको सिंटेक्स मिलेगा तो क्या है, वो इस फंक्शन को देखेगा कि ये कहां पे है। ये फंक्शन आप देखें उसने पहली लाइन से देखना शुरू कर देना, उसको लाइन नंबर 3 में मिलेगा। जब लाइन नंबर 3 में ये AZ कंप्यूटिंग का फंक्शन मिल गया तो उसकी बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में लिखा हुआ सी आउट हेलो वर्ल्ड के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दो, तो वो टास्क फौरन से परफॉर्म हो जाएगा। जिस तरह देखिए मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूं तो ये देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, उसने ये टास्क परफॉर्म करवा दिया हेलो वर्ल्ड वाला। इसी तरह से लाजमी नहीं कि एक दफा ही वो काम करेगा, मैं दोबारा उसको कॉल करता हूं, इसी तरह लिख देता हूं AZ कंप्यूटिंग सेमीकोलन। अब देखिए मैंने 2 दफा लिखा है ना, तो कंपाइलर इधर आएगा, जैसे ही आएगा फंक्शन में वापस जाएगा, वो ढूंढेगा AZ कंप्यूटिंग वाला फंक्शन किधर है, यहां पे उसको मिलेगा, उसकी बॉडी में जो भी चीज लिखी है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा।
ठीक है। एग्जीक्यूट करवाने के बाद वापस वो लाइन नंबर 9 वाला टास्क परफॉर्म हो गया, लाइन नंबर 10 पे जाएगा, दोबारा ये लिखा है AZ कंप्यूटिंग, वापस इधर फंक्शन में जाएगा, वो टास्क परफॉर्म करवा देगा। अभी देखिए मैं इस तरह से करता हूं तो मेरे पास ये 2 दफा लिखा आ जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड मेरे पास 2 टाइम्स लिखा आ गया। अगर मल्टीपल टाइम्स लिखना है तो हम ये भी कर सकते हैं, यहां पे हम लूप भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैं कह देता हूं फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू 10 और I प्लस प्लस। उसके बाद एक दफा ये इस तरह से लिख देते हैं। अब देखें अब क्या होगा, ये लूप है ना, यानी फॉर की बॉडी में हम इस तरह से लिख देते हैं ये वाला फंक्शन, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि अब क्या मेन के अंदर हमारा कंपाइलर आएगा लाइन नंबर 7 में। जब वो मेन में आएगा वहां पे एक लूप लगा हुआ है I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10 और I प्लस प्लस। ठीक है, तो वहां पे उसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम I की वैल्यू 0 है, फर्स्ट टाइम वो ये देखेगा कि AZ कंप्यूटिंग है, यहां पे लिखा 11 नंबर लाइन में मिलेगा। वो इस फंक्शन को ढूंढेगा कहां पे है फंक्शन उसको लाइन नंबर 3 में मिलेगा, उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करवा देगा। इसी तरह दोबारा 10 टाइम्स ये काम होगा। हम इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 10 टाइम ये हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया। इसको कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, यानी फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, ये फंक्शन कॉल किया गया है। अब फंक्शन को डिक्लेयर करने के या और भी तरीका है, हमने तो इसको मेन से पहले किया ना, हम इसको मेन के बाद भी कर सकते हैं। देखें क्या तरीका है। अगर आपने मेन के बाद करना है तो ये तो ऊपर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिर आपको इधर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा और ये उसके बाद जो कुछ आपने लिखना है वो यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं और ये यहां पे देखिए मेन बॉडी कहां पे खत्म हुई, मैं 8 पे क्लिक कर रहा हूं ना, 8 लाइन पे, तो इसका मतलब मेन में सिर्फ ये लिखा हुआ है। अब यहां पे देखिए अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। अच्छा ये वाली एक ब्रैकेट जो है हमारे पास, बल्कि इसको हमने यहां से खत्म करना था, एरर आ रहा है क्योंकि हमने तो अब इसको बाद में लिख दिया ना मेन के बाद। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। यानी 2 मेथड है। एक मेथड ये कि देखें ये 4 नंबर लाइन से 7 तक अगर आप देखें ये मेन है, मेन के बाद हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। क्या फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन किया है, लेकिन उसको जो हमने डिक्लेयर था वो हमने पहले ही करना होगा। डिक्लेयर पहले कर दिया था और उसके बाद डेफिनेशन जो फंक्शन की है वो कहां पे हमने बताई, यहां पे लाइन नंबर 8 में हमने उसकी डेफिनेशन बताई, 8 से लेके 11 तक हमने। तो आप जिस तरह भी मर्जी आप लिखना चाहें, मेन से पहले भी उसको फंक्शन को डिक्लेयर एंड डिफाइन कर सकते हैं, मेन के बाद भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है वो मेन से पहले ही आप करेंगे। तो ये तरीका होता है फंक्शन को कॉल करने का। सिर्फ यही नहीं, आप कुछ भी यहां पे लिखना चाहें, मसलन मैं कहता हूं कि मेरा एक फंक्शन है, इसी तरह हम एक चलें सम का फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं सम। ठीक है, हमने एक सम का फंक्शन लिया, हम कहते हैं जब ये सम का फंक्शन आए तो क्या टास्क परफॉर्म हो। यहां पे मैं लिख देता हूं इंट ए, इस तरह लिखे इंट ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20। ठीक है, और सी आउट मैं कहता हूं ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाए। अब देखें अब क्या होगा, हमारा जब कंट्रोल जो है हमारा कंपाइलर्स मेन में लाइन नंबर 8 में आएगा, वहां पे उसमें उसको क्या मिला, बल्कि ये भी ब्रैकेट की जरूरत, हाँ जी मेन में आया, मेन बॉडी स्टार्ट हुई, वहां पे उसको लिखा नजर आया, ये हम यहाँ पे सम कर देते हैं क्योंकि हमने फंक्शन का नाम अब सम कर दिया हुआ है। ठीक है, सम आगे इस तरह ब्रैकेट और कॉलन, इसका मतलब फंक्शन कॉल हुआ। इसने अब वो सम वाला फंक्शन सर्च आउट करना शुरू कर देना है, जो कि इसको ये लाइन नंबर 3 में मिलेगा। जैसे ही ये फंक्शन मिलेगा तो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है इसने वो परफॉर्म करवा देनी है। उसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या है कि ए और बी की वैल्यू दी है और डिस्प्ले में उसने इनका सम करवाना है जो कि 30 होता है। तो हम देखते हैं कि हमें वही डिस्प्ले होता है। ये टोकन एरर आ रहा है यहाँ पे, ये देखें हमने यहाँ पे जब हमने लिखना है और उसको वहीं पे डिफाइन करना है तो उसके साथ कॉलन नहीं आना, कॉलन मैंने खत्म कर दिया। देखिए मेरे पास आउटपुट में 30 लिखा आ गया, उसका सम 30। तो ये फंक्शन बेसिकली होता है, हम मेन बॉडी में फंक्शन को कॉल करते हैं और जब हम उसको कॉल करते हैं तो उसकी जो फंक्शनैलिटी हमने उसको डिक्लेयर किया होता है और उसको डिफाइन किया होता है, उसकी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाती है। तो ये चीज बेसिकली फंक्शन कहलाता है। बिल्कुल एक छोटा सा प्रोग्राम इंट्रोडक्शन के लिए हमने ये लिख के देखा कि फंक्शन कॉल किस तरह से होता है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में डेवलप किया फंक्शन के बारे में। थैंक यू।